के पीएम ने की महाकालेश्वर की पूजा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने परिवार के साथ महाकाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने नेपाल से लाए गए रुद्राक्ष भगवान महाकाल को अर्पित किए। उनके साथ नेपाल के कुछ मंत्री और राजनेता शामिल थे। नेपाल के प्रधानमंत्री शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अभिवादन किया। मासूम के बेहोश होने तक जारी रही हैवानियत। सुरक्षित उत्तर प्रदेश के दावों की बस्ती में पोल खुली है। बस्ती में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरिंदों की करतूत को सुनकर हर कोई हैवान है। हैवान बने 3 दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैवानियत मासूम के बेहोश होने तक जारी रही। मासूम के बेहोश होने पर लड़के घटनास्थल से फरार हो गए। रास्ते गुजर रहे ग्रामीण की बेहोश मासूम पर नजर पड़ी। ग्रामीण ने पुलिस को सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। बंगाल के चालक की सुपौल में हत्या। पश्चिम बंगाल के चालक की सुपौल में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार 1 जून रात की है। बपटियाई थाना क्षेत्र अंतर्गत NH57 पर गुरुवार की देर रात 8 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने मुर्गा लदे पिकअप को लूटने के दौरान घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान वैन के चालक ने विरोध जताया तो बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी। इलाज के क्रम में जख्मी चालक की मौत हो गई। झारखंड के सीएम सोरेन से केजरीवाल ने की मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रांतिकारी फैसला दिया था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन मोदी सरकार ने 8 दिन बाद अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। लेकिन वो अध्यादेश राज्यसभा में हम सभी मिलकर खारिज कर सकते हैं। जनता सरकार चुनने के बाद भी इन लोगों ने संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ की है। दिल्ली में कॉन्टेमिनेशन फ्री ड्राइव चलाने का लिया फैसला। दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही कई इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इसके अलावा गंदे पानी सप्लाई की वजह से भी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस समस्याओं से पार पाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगातार साफ पानी सप्लाई और दूषित जल को साफ करने की बेहतर विधि पर काम जारी है। इस कड़ी में दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्रों के वार्ड में कॉन्टेमिनेशन फ्री ड्राइव चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली के कई वार्ड में भी हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती अधिकारियों के साथ सुबह के समय हौज खास पहुंचकर सैंपल इकट्ठा किया और उसकी जांच कराई। इकट्ठा किए गए सैंपल में दिल्ली जल बोर्ड को अच्छे नतीजे मिले। इससे उत्साहित जल बोर्ड के अधिकारियों ने दिल्ली के हर वार्ड में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। एम्स बाल रोग विभाग नई ओपीडी में शिफ्ट। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीडियाट्रिक यानी बाल रोग डिपार्टमेंट को मस्जिद मोड़ स्थित नए ओपीडी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। मस्जिद मोड़ सेंटर से 1 जून से बाल रोग विभाग की ओपीडी शुरू हो गई है। अब एम्स के डॉक्टर अपॉइंटमेंट के साथ नए मरीजों को सी विंग के प्रथम तल पर उपचार करेंगे। वहीं अपॉइंटमेंट वाले फॉलोअप मरीजों को 2nd फ्लोर सी विंग में चेकअप का काम होगा। बिना अपॉइंटमेंट वाले नए मरीजों को वी विंग के ग्राउंड फ्लोर पर देखा जाएगा। वहीं बिना अपॉइंटमेंट फॉलो अप मरीजों को ए विंग के ग्राउंड फ्लोर पर देखा जाएगा। हरिद्वार जाने के लिए सप्ताह में 4 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। उज्जैन देहरादून के बीच चलने वाली द्विसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से गुरुवार को एक समारोह के जरिए रवाना हुई। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक अहमद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का ठहराव हरिद्वार में भी है। इस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन चलाने का फैसला किया गया है, जिससे इंदौर के लोगों को हरिद्वार जाने में और आसानी होगी। चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज का शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में करणी सेना के बहाने क्षत्रिय समाज ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद चंद्रशेखर रावत के बहाने अनुसूचित जाति वर्ग भी अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। तो वहीं अब इस कड़ी में ब्राह्मण समाज भी राजधानी भोपाल में महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। ब्राह्मण समाज द्वारा 4 जून को भोपाल के जमपुरी मैदान पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा। इस महाकुंभ के माध्यम में ब्राह्मण आयोग गठन करने और एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।
कोटा में राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, नेता या तो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं या उसे बचाने के लिए पुरजोर जतन किए जा रहे हैं। नए नेता भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं तो पूर्व विधायक भी एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कई कद्दावर नेताओं का राजनीतिक जीवन दांव पर लगा है। कोटा की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा राजस्थान में दो कद्दावर नेताओं का भविष्य तय करती है। इस बार दोनों ही दिग्गज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक व गुर्जर समाज के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। उनके मुस्लिम लीग को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी नेता कांग्रेस और गांधी परिवार पर आक्रामक हो गए हैं और उनको जमकर घेर रहे हैं। गृह मंत्री विज ने राहुल के बयान को लेकर कहा कि उन्हें शायद यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और यहाँ की समस्याओं का समाधान यहाँ की सरकार ही करेगी। खाप पंचायत के सदस्यों में झड़प। आंदोलनकारी पहलवानों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत की मीटिंग के दौरान खाप पंचायत के सदस्यों में आपस में ही झड़प देखने को मिली। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद खाप पंचायतें महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आई हैं। इससे पहले गुरुवार को सोरम सर्व खाप पंचायत की पहलवानों के धरने को लेकर मुजफ्फरनगर में बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद खाप पंचायत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को खाप पंचायत की कुरुक्षेत्र में हो रही बैठक के बाद इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। मीरा भाईंदर इलाके में मिली महिला की सिर कटी लाश। मीरा भाईंदर इलाके के उत्तन पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में समुद्र किनारे एक महिला की सिरकटी लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि लाश को नजदीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक मछुआरे को बैग में संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस को बताया गया और उसमें से महिला की लाश मिली। महिला के हाथ पर ओम और त्रिशूल का टैटू बना हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि हमने इस शहर के सारे पुलिस स्टेशन को जानकारी दी है कि उनके पास कोई मिसिंग केस हो जिसका डिस्क्रिप्शन इस लाश से मिलता जुलता हो। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस में मतभेद। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। उसके बाद विधान परिषद चुनाव के दौरान नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीच बचाव कर विवाद शांत कराया, लेकिन अब जिले में ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। गोंदिया जिला कांग्रेस रक्षा समिति के गठन और पार्टी से बगावत करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल बोले, भ्रम फैलाती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें करती है। सीएम ने कहा कि पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तब परिवारवाद चला, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तो उनकी संसद सदस्यता ले ली। आज तो वो कांग्रेस के सामान्य नेता हैं, तो भारतीय जनता को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। झारखंड के गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। झारखंड के गुमला जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली मारा गया। गुमला के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर गुमला पुलिस की टीम को मारवा जंगल भेजा गया, जहां पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को जवाबी गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें 2 लाख का इनामी नक्सली राजेश उरांव मौके पर ही मारा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक 315 बोर की राइफल और गोलियां बरामद की हैं। इस बीच तुम्हाका गांव के समीप जंगल में देशी बम बरामद किए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। आतंकी संगठन टीटीपी पीटीआई चीफ की तारीफ की गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में सबसे बड़ा और सबसे घातक उग्रवादी संगठन है। इस संगठन की स्थापना साल 2007 में बेतुल्ला मसूद ने की थी। इसके बाद से ये आतंकी संगठन आए दिन पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले करता रहता है।
टीटीपी शरिया कानून को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। इसी बीच उसने अपने मैगजीन के 16वें संस्करण को निकाला है। इसमें टीटीपी ने मैगजीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इमरान खान की खूब तारीफ की है। उन्होंने हाल के दिनों में इमरान खान की 9 मई की गिरफ्तारी और उसके बाद पीटीआई के समर्थकों के तरफ से किए गए व्यापक विरोध प्रदर्शन की भी तारीफ की है। अपनी मर्जी की करने लगा एआई ड्रोन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं जो एआई के लिए चिंताजनक है। अब हाल ही में अमेरिकी सेना के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक एआई ड्रोन ने अपनी ऑपरेटर पर ही हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एआई ड्रोन ने अपने ऑपरेटर आर्मी ऑफिसर पर ही हमला कर दिया, क्योंकि ऑपरेटर एआई ड्रोन को उसके मिशन से रोक रहा था। इतना ही नहीं, एआई ड्रोन ने जमकर तोड़फोड़ भी मचाया। इस बात का दावा हाल ही में यूएसएएफ के एआई टेस्ट और ऑपरेशन के प्रमुख ने किया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। चीन में खतरे में इस्लाम। दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े देश चीन में मुसलमानों पर इतनी बंदिशें थोपी गई हैं कि न केवल वे अपने रीति रिवाजों से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उनका वहाँ नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। वहाँ मस्जिदों से गुंबद और मीनारें हटाई जा रही हैं। कई शहरों में तो मस्जिदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में 16,000 मस्जिदों के ढांचे में या तो बदलाव किया गया है, उनमें से कई को गिरा दिया गया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई है, लेकिन कोई इस्लामिक मुल्क चीन के मुखालिफत नहीं करता। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में है और वो इस्लाम का चीनीकरण करने में जुटी है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की शाही शादी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने गुरुवार 1 जून को अपने मंगेतर रज़ा अल सैद से निकाह किया। यह शाही शादी दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। रॉयल वेडिंग को लेकर पूरा जॉर्डन जश्न में डूबा हुआ था। लोग जगह जगह जॉर्डन के झंडे और क्राउन प्रिंस की तस्वीर लगाकर उत्सव मना रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इस शाही शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। प्रिंस हुसैन की शादी में लोग उस समय हैरान रह गए जब ब्रिटेन के प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट के साथ इस समारोह में शामिल होने यहाँ पहुंचे। दरअसल इससे पहले विलियम और उनकी पत्नी के आने की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिससे लोग और अधिक हैरान हुए। अखंड भारत का नक्शा देख भड़के 2 पड़ोसी देश। भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर कुछ पड़ोसी देश आग बबूला हो गए। पहले नेपाल और अब पाकिस्तान ने अखंड भारत को लेकर ऐतराज जताया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में दर्शाए गए कथित अखंड भारत में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाके को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।